तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे हम लोग, तो उसको कंटिन्यू करते हैं. टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए आर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए आर एंटी पैरेलल. ये अभी जस्ट उसके ऊपर ही पिछले वीडियो में अगर देखा रहेगा, जस्ट उसके 2-3 क्वेश्चन छोड़ के हम लोग ने किया था. यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन वही है. ओके, तो रिपीटेटिव कंसेप्ट भी है बहुत सारे. विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए ड्यूरिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. देखो ये आपको अभी जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अभी के सिलेबस का है नहीं अभी पार्ट. ओके, बट इसका आंसर वुड बी नियोमाइसिन. व्हाट इज अ जनरल रेशियो, सॉरी, following ratio is generally constant for a given species. Which of the following ratio is generally constant for a given species? तो ये क्या बोलता है कि फॉर अ स्पीशीज बोले, नॉट फॉर अ इंडिविजुअल. आप इंडिविजुअल के लिए लगाओगे ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा कि आप बोलोगे कि मेरे में जितना जी और सी है, इसका आंसर तो ये आना चाहिए जी और सी जितना है अपॉन ए और टी, दिस इज अ कांस्टेंट. नो, we cannot say that for an organism, but for a species we can say that this is valid. कि जितने pyrimidines, जितने सॉरी नॉट pyrimidines, pyridines, जी और सी जितना रहेगा उतना ही इक्वल रहेगा ए प्लस टी. ये हो जाएगा. ओके, ये आपको याद रखने वाली चीज़ हो गई. डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस दिस इज ट्रांसक्राइब बाय एम आर एन ए ओवर एम आर एन ए एस. इसको अगर एम आर एन में कन्वर्ट करते हो तो सी की जगह पे आ जाएगा जी जी जी, तो फोर्थ ऑप्शन चला गया. फिर टी आएगा, नेक्स्ट इज टी ओवर हियर, तो टी के जगह पे क्या आ जाएगा ए, तो दो ये ऑप्शन भी चला गया. फिर जी के आगे वापस सी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया डायरेक्टली. 33 का ऑप्शन नंबर बी आ गया. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस में तो डीएनए है और किस में डीएनए है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. तो न्यूक्लियस को छोड़ के और दो स्ट्रक्चर्स हैं सेल में जिसके अंदर डीएनए पाया जा सकता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है. तो उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देखा जाएगा. Which of the following DNA has a structure resembling clover leaf model? It is by definitely tRNA, no doubt in that. Okay. Transformation experiment was first performed in which bacteria? कौन से बैक्टीरिया में हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल यूज किया था? इट इज डिप्लोकोकस निमोनी. फर्स्ट परफॉर्मेड एक्सपेरिमेंट इन विच है डिप्लोकोकस निमोनी में यूज हुआ था यहाँ पे. ओके, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था. इन अ डीएनए थाइमीन इज 20. व्हाट इज परसेंटेज ऑफ गुआनिन? देखो ए दिया है, ए टी सी जी हमें पता है 3 बॉन्ड, तो हमें ये दिया है, तो इसका ये 20, तो ये 20, तो बचा कितना 40 हो गया, तो 60 बचा, तो 30 और 30, तो इट वुड बी 30. तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन किलर स्ट्रेन, पैरामीशियम, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनेट, टैक्सेस डिजीज. देखो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, मैं माना नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा लॉजिक लगाओ, तो कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनेरिया और टैक्सेस डिजीज, दीज ऑल आर न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर नहीं, अपने न्यूक्लियस में रहेंगे तो ये आगे जाएंगे. मतलब ये सब न्यूक्लियस में जो सेक्स क्रोमोसोम है, तो हमें पता है कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक डिजीज है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये पता नहीं है मुझे भी. ओके, बट यू डू नॉट नीड टू नो एट दिस लेवल फॉर दिस ऑल. बट आप ये करोगे टैक्सेस, ये सब आपका हो जाएगा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, जो मेन न्यूक्लियस जीन है उसके इनहेरिटेंस है. किलर स्ट्रेन ऑफ पैरामीशियम, ये आ जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें यही बचता है. अगर आप करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, आपके रैंक्स बहुत आगे चले जाएंगे. अगर आप उस ईयर के, मतलब ऐसा सिचुएशन अगर आए जिसमें आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक बच रहा है, बट आपको लॉजिक उसके पीछे का कुछ भी नहीं पता, टिक कर दो. ओके, क्योंकि अगर आपको +4 भी हो जाता है ना, +4, योर रैंक कैन इंक्रीज फ्रॉम 4000 to 5000, क्योंकि एक रैंक पे एक मार्क्स के ऊपर हजार बच्चे बैठे रहते हैं. ओके, इसीलिए तो कॉलेज डिफर हो सकता है इसके बीच में, इसीलिए बोल रहा हूँ. ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग in 1980 the evolution was termed as RNA world. Discovery of which of the following in 1980 the evolution was termed as RNA world? mRNA, tRNA, RNA synthesis protein. In some viruses RNA is genetic material, RNA has enzymatic property, RNA is not found in all cells. क्यों ऐसा, क्या ऐसा हुआ जो हमें पता चले कि RNA वर्ल्ड है? क्योंकि हमें पता चला कि उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है. ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांसफर RNA molecule in 3D is 3D shape में it is a inverted L shaped structure. okay, mostly इसको हाँ 3D में inverted L shaped structure हो सकता है. the DNA replication is conservative नहीं, semi conservative and semi discontinuous नहीं, discontinuous. semi conservative and discontinuous would be your answer. okay,
In DNA, when this occurs, the association is for which of the following pairs. अगर ऐसा कुछ सीक्वेंस आएगा तो A, T और G C के साथ जुड़ेगा, ऑब्वियसली उसमें कोई डाउट ही नहीं है. The pneumococcus experiment proves that DNA genetic material. Bacteria undergoes binary fission. Bacteria do not reproduce sexually. RNA sometimes control the production of DNA and protein. ये तो गलत है. 43 का तो D आने से रहा. ओके. न्यूमोकोकस पे अभी हम लोग ने पढ़ा डिप्लोकोकस निमोनिया न्यूमोकोकस बोल दो. तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये पता चला कि आपका ये है डीएनए का जेनेटिक मटेरियल, ये पता चला. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुड द मोस्ट बेसिक करेक्ट. हाउ मेनी बेस पेयर्स आर फाउंड इन द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ह्यूमंस. हैप्लॉइड जीनोम अभी स्टार्टिंग में अगर पिछले वीडियो में देखा रहेगा तो स्टार्ट किया जाएगा एमसीक्यू, उसमें सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि इतने बेस पेयर्स होते हैं 3 into 6 10⁻⁹ बेस पेयर्स इन हैप्लॉइड सॉर्ट ऑफ डीएनए. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन वुड द करेक्ट. मूविंग ऑन, the eukaryotic genome differs from the prokaryotic genome because the gene is a former case are organized. DNA is complexed with histone proteins in prokaryotes. Prokaryotes में histone protein आ जाएगा? No. DNA is circular single stranded in prokaryotes. हाँ, ये करेक्ट है. Repetitive sequences are present in eukaryotes. ये डिफरेंस नहीं है. बट DNA सर्कुलर, हमारे इसमें सर्कुलर नहीं है और सिंगल स्टैंडर्ड भी नहीं है. तो प्रोकैरियोट्स का ये डिफरेंस है. तो डिफरेंस बिटवीन पूछा ना यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक जीनोम में डिफरेंस क्या है. तो DNA इस इन प्रोकैरियोट सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड, हमारे में डबल स्टैंडर्ड है, नॉन सर्कुलर है. ओके. Radioactive thymidine, when added to a medium surrounded by living mammalian cells, get incorporated in the heavily newly synthesized DNA. Okay, which of the following pair of chromatin is expected to become radioactive if the cells is exposed to radioactive thymidine as soon as they enter the S phase. अगर S phase में आपका रेडियोएक्टिव थायमिडीन हम लोग ने दे दिया तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको देखने मिलेगा रेडियोएक्टिव थायमिडीन. हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हेट्रो एंड न्यूक्रोमैटिन, नीदर हेट्रो नीदर नॉर यूक्रोमैटिन. तो मैंने आपको बोला था कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन है. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है आपका यूक्रोमैटिन. तो आपका जो रेडियोएक्टिव थायमिडीन डालोगे एस फेज में तो वो आपका यूक्रोमैटिन में देखा जाएगा, यूक्रोमैटिन में देखा जाएगा. क्योंकि हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, तो वो उसमें कुछ काम नहीं करेगा. बहुत ही अच्छा है बट बहुत पुराना क्वेश्चन है. ठीक. जीन्स आर पैक्ड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय, ये किसके वजह से होता है. जीन्स आर पैक्ड इन अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय बेसिक प्रोटीन्स. बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं. बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज डीएनए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. देखो ये कैसे याद रखना है, ये जो ये टर्म तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था पहले, बट इसका ट्रिक बताता हूँ क्या है. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो भी नाम रहेगा, ये डिपेंडेंट वाला पोर्शन है और ये पॉलीमरेज वाला पोर्शन है. डिपेंडेंट मतलब उसका सबस्ट्रेट और पॉलीमरेज मतलब प्रोडक्ट. तो कौन से सबस्ट्रेट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गए इनके एंजाइम्स. एज वाले हमें पता है एंजाइम्स रहते हैं, तो ये एंजाइम्स के नाम है. हाँ, एंजाइम्स के नाम है. कौन सा सबस्ट्रेट पे काम करके क्या बनाएंगे, तो हमें पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के केस में, इन केस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसका सबस्ट्रेट क्या रहेगा, आरएनए. वो क्या आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए. तो पहले वाले में आपको आना चाहिए आरएनए, दूसरे वाले में आना चाहिए डीएनए. तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब वो एंजाइम आरएनए पे डिपेंड करके डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा. दिस इज योर ट्रिक एंड डी वुड बी आंसर. समझाइए. डीएनए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी भी ये टर्म्स यूज होते हैं. Nucleotide arrangement in DNA can be seen by X-ray crystallography, electron microscope, ultracentrifuge, light microscope. किसकी वजह से आप देख सकते हो ये सब. ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है आपका. ओके, but it is due to X-ray crystallography. A DNA with an unequal nitrogenous base would most probably be unequal nitrogenous bases है तो it would most probably single stranded, क्योंकि अगर डबल स्ट्रैंड रहेगा तो नाइट्रोजन बेस सेम ही रहेगा. Who proved that DNA is a basic genetic material? Basic genetic material ऐसा किसने प्रूफ कर दिया. कुछ बोला नहीं तो मतलब फाइनल प्रूफ हो गया है, तो मतलब हर्शी एंड चेज ही है. The transforming principle of pneumococcus was found by Avery, MacLeod and McCarthy was DNA. The transforming principle of pneumococcus was found out by Avery, MacLeod was what it was DNA. DNA हम लोग ने फाइंड कर दिया था. देखो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन लोग ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया. एवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी ने सेम एक्सपेरिमेंट किया न्यूमोकोकस पे. पर ग्रिफिथ ने बोला था कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो कुछ तो क्या है, प्रोटीन है कि आरएनए की डीएनए, वो फाइंड आउट करने के लिए इन लोग ने सेम एक्सपेरिमेंट यूज किया. बट उसके बीच में हम लोग ने
प्रोटीएज डाल के देखा, आरएनएज डाल के देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब भी डीएनएज डाला तभी ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन रुकने का कारण क्या है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था डीएनए से, डीएनए है, क्योंकि डीएनए डालने पर डीएनएज डालने पर डीएनए डिसॉल्व हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब भी उन लोगों ने डीएनएज डाला तो उन्हें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस बेसिस पे उन लोगों ने बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो सेम एक्सपेरिमेंट थोड़ा मॉडिफाई करके इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ, देखो न्यूक्लियोसोम का जो ऑक्टामर रहता है उसमें H1 नहीं रहता है, उसमें H1 नहीं रहता, तो ये 3 तो आप काट दो। ओके, H1 नहीं रहता है उसमें, H1 मैंने बोला है वो लिंकर डीएनए है, 2 ऑक्टामर्स के बीच में, ये तो 4 दिख रहे हैं, उसके पीछे और 4 है, 2 ऑक्टामर्स के बीच के रहता है लिंकर डीएनए। तो H1 इज अ लिंकर डीएनए, और आपका H2A, H2B, H3 एंड H4, these 4 आर फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम या तो हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड बोला है नॉट साइड, न्यूक्लियोटाइड बोला है तो फॉस्फेट आना चाहिए, फॉस्फेट आना चाहिए, शुगर, पिरिमिडिन नहीं, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, पिरिमिडिन नहीं, कोई भी, जनरली अगर बात करो तो कोई भी नाइट्रोजन बेस आएगा तो भी उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ओके, इसको भी बोलेंगे, बट जनरल की बात करें तो ये आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ओके, फिर ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन, ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन्स कॉम्प्लेक्स्ड विद डीएनए फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसोम। ओके, सीधा सा क्वेश्चन था। नाउ रेप्लिकेशन के ऊपर कुछ तो है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA to protein begins as soon as the larger subunit of ribosome encounters both the subunits of joined together. tRNA is activated a larger subunit of protein, small subunit of ribosome encounters. तो जब भी स्मॉल राइबोसोम का, देखो हमें पता है कोई भी राइबोसोम में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, भले वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो। समझो प्रोकैरियोटिक जो 70S वाला है, इट इज मेड अप ऑफ 50 and 30S यूनिट्स। ओके, और आपका जो 80S वाला है यूकैरियोटिक, इट इज मेड अप ऑफ 60S एंड 40S यूनिट्स। तो एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट, जब भी छोटा यूनिट बाइंड mRNA से बाइंड करेगा, एनकाउंटर करेगा उससे, तभी जाके देखो mRNA फ्रीली फ्लोट होगा साइटोप्लाज्म में, जो भी न्यूक्लियस से बाहर आया, छोटा वाला सब यूनिट बाइंड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, तभी उसके सिग्नल से बड़ा वाला सब यूनिट आएगा, तब भी इनका फिर चालू हो जाएगा। फिर इधर 3 फेजेस रहते हैं, यहाँ पे एक आएगा, फिर दूसरा यहाँ पे आके जुड़ेगा, फिर ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन सब हो जाएगा इसमें। तो व्हेन स्मॉल सबयूनिट ऑफ द राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, ये वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ करेक्ट फ्लो चार्ट फॉर सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा हम लोग ने पढ़ा है अभी भी, पिछले क्वेश्चन में कभी किया था कि किस में फॉलो नहीं हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसका आंसर था। तो डीएनए, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। ये जो प्रोसेस, ये एरो को प्रोसेस दिया उन्होंने, रेप्लिकेशन। बी को बोलेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, सी को क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन। क्या सी से डी बनना है, डी वाला ऑब्वियसली प्रोटीन रहेगा, और ट्रांसडक्शन नहीं होगा, वो देखते हैं, लेट्स सी। देखो पहला वाला ऑप्शन तो ट्रांसडक्शन, ये वाला गलत, ये फर्स्ट ट्रांसलेशन, ये रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन एंड ट्रांसलेशन। तो आपका 57 है ना ये, ओके, 57 का डी आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसडक्शन नहीं बोलते, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, तो ट्रांसडक्शन नहीं होगा। Which one is the only enzyme that has the capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription in prokaryotes? Transcription in prokaryotes, देखो वापस एंजाइम आ गया, तो डीएनए, देखो डीएनए तो डिसॉल्व कर देगा, डीएनए लाइगेज का भी कुछ इतना काम नहीं है इसमें। ओके, तो वापस मैं बोलता है क्या डिपेंडेंट, क्या पॉलीमरेज वो होना चाहिए। तो देखो प्रोकैरियोट्स में किसके लिए बोला है इन्होंने, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है, रेप्लिकेशन हो रहा है, इनिशिएट करना, एलोंगेट, टर्मिनेशन, सॉरी रेप्लिकेशन नहीं, रेप्लिकेशन में नहीं होता है, रेप्लिकेशन की डीएनए मतलब पीसीआर वाले टेक्निक में क्या होता है, इनिशिएशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एलोंगेशन, ऐसा कुछ होता है, इसमें नहीं। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये कहाँ पाया जाएगा, आपका जो mRNA बन रहा है, mRNA जो प्रोटीन का वाला मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें पाया जाए, तो वो क्या रहता है, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे डिपेंड करके आरएनए बनाएगा। तो जो आरएनए बन रहा है वो कैसे बन रहा है, डीएनए डिपेंड करके आरएनए बनाएगा, डीएनए पे डिपेंड रहेगा और आरएनए को पॉलीमराइज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें। ओके, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आरएनएस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? ऐसा कौन सा आरएनए जो सिंथेसिस में नहीं चाहिए? टीआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, आरआरएनए चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए? siRNA नहीं चाहिए आपको इसमें। ओके, तो ऑप्शन नंबर 58 का ए हो जाएगा इसमें। ओके, ए वुड बी द राइट आंसर।
The condition AUG, the codon AUG codes for methionine and phenylalanine. AA and AAG both code for acid amino acid lysine. देखो ये आपको याद है तो करो, बट इस पर तुक्का मत मारने की जाओ. मतलब आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज है इसके बारे में तो आप टिक करके आओ, मतलब अटेम्प्ट करो इसको. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, ओके, तो मत करो इसको. देखो AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन एंड इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, नॉट फॉर फिनाइलालनिन. तो ये तो रॉन्ग हो गया. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फिर बोथ स्टेटमेंट भी बोथ वन एंड ट्रू, बोथ ये तो ट्रू हो नहीं सकता, तो बोथ कैन बी ऑल्सो रॉन्ग. फर्स्ट तो करेक्ट हो, तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए अभी. तो वेट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन और ये. फिर AUG एंड AAG बोथ कोड फॉर लाइसिन. अगर आपको याद है तो ये करेक्ट है, तो फॉर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा. ओके. द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब mRNA से प्रोटीन बनाना. तो क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल. DNA कहाँ से आ गया यहाँ पे, नहीं. अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम. सबसे पहला स्टेप इन ट्रांसलेशन प्रोसेस इज द अमाइनो एसाइलेशन ऑफ, मतलब चार्जिंग ऑफ tRNA, या तो अमाइनो एसाइलेशन बोलते हैं उसको, ऑफ tRNA. ये सबसे पहला स्टेप है. विच आर द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ salient फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड का salient फीचर्स क्या क्या है. डीजेनरेट, यूनिवर्स, देखो नॉन ओवरलैपिंग तो है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो चलेगा. ओके, ओवरलैपिंग है नहीं, ये तो मुझे पता है करेक्टली. ये एम्बिगुअस भी नहीं है, नॉन एम्बिगुअस. नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस, डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल कोड है. ये सारे फीचर्स है, तो 62 का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, द RNA polymerase 1 ट्रांसक्राइब्स. RNA polymerase 1 क्या बनाएगा. देखो आपको क्या याद रखना है, RNA polymerase 1, 2 और 3. थर्ड वाला आपका बनाता है tRNA, स्मॉल n snRNA, ओके, और 5s RNA बनाता है शायद. बट आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. मेरा ट्रिक क्या है, मेरा ट्रिक ये है, पहला वाला जो है वो बनाएगा आपका rRNA, दूसरा वाला बनाएगा mRNA, तीसरा वाला बनाएगा tRNA. बस मुझे इतना याद है, बाकी सब जो भी छोटा मोटा चीज़ें वो करता मुझे याद नहीं है. इसमें mRNA बोल दो या तो hnRNA विच इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA, मतलब हेटेरोन्यूक्लियर RNA या तो mRNA, जो भी है वो बना देगा. तो फर्स्ट वाला क्या बनाएगा, rRNA. ऐसा कौन सा ऑप्शन, देखो mRNA बनाएगा नहीं, फर्स्ट गया mRNA विद एडिशनल नहीं, tRNA नहीं, तो बचा क्या rRNA विद दिस ऑल. तो एक ही ऑप्शन आ गया. तो उसके बेसिस पे ही मुझे याद है कि, तो मुझे ये सब याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और मैंने खाली हाँ, अगर वो क्वेश्चन को टफ बनाना चाहे तो वो ऐसा जो ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें 2 RNA के ऑप्शन हो और आपको फिर सब यूनिट्स के बेसिस पे क्लासीफाई करना पड़ेगा कि 18, 16, तो आप फंस जाओगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ट्रिक्स वर्क, ये यूज होता है. What initiation and termination factors are involved in the transcription of eukaryotes? Eukaryotes में initiation वाला होता है सिग्मा और ये रो रिस्पेक्टिवली. तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका. ओके, सिग्मा और रो आ जाता है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग RNA. मैच द फॉलोइंग RNA पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्रिप्ट प्रोडक्ट. देखो वापस वही क्वेश्चन पे आ गए हम लोग. तो हमें पता है फर्स्ट वाला क्या बनाएगा, rRNA, फर्स्ट वुड फॉर्म rRNA, तो एक आ जाएगा 2. एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो 65 का हो जाएगा डी. ग्रेट. बाकी सब मैच कर लो, मैंने तो लॉजिक बता दिया आपको, ट्रिक बता दिया है. What will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA? टेम्पलेट स्ट्रैंड. अभी देखो इन लोगों ने दोनों दे दिया है, तो किसका बनाओगे आप. टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका नाम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये कोडिंग स्ट्रैंड. कंफ्यूज किस में होते हैं आप. देखो टेम्पलेट किसको बोलते हैं, हम लोग इसको देख के काम करेंगे, वो टेम्पलेट मतलब इसको देख के ही हमारा काम होगा, इसका बेसिस पे ही हमारा कोड बनेगा, mRNA बनेगा. इसको कोडिंग क्यों बोला है फिर, क्योंकि जो हमारा mRNA बनेगा वो इसके जैसा दिखता रहेगा, इसीलिए उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल दिया. मतलब जो mRNA बनेगा वो हूबहू इसके जैसा दिखेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ही बनता है. जैसे कि अगर ये ए है तो इसमें भी ए आएगा, इधर टी है तो इधर यू, सॉरी नॉट
इधर ए है तो इधर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएगा जो कि यू होगा इन केस ऑफ एमआरएनए या तो आरएनए। टी की जगह पे ए, फिर आप अगर करते जाओ जी की जगह सी, फिर सी की जगह जी, ए की जगह यू, टी की जगह वापस टी की जगह आपके ए आ जाएगा। ऐसा अगर आप करते जाओगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि ये जो कोड है सेम है इसके जैसा, सेम है। देखो ए सी जी, फिर टी की जगह पे वापस टी की जगह पे ए आ जाएगा, फिर वापस यहाँ पे टी की जगह पे ए आएगा, यू आ जाएगा यू। तो आपका जो आंसर बनना है, देखो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं वापस बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे ही आपका एमआरएनए बनेगा, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड ही यूज होता है ड्यूरिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इधर रहेगा, कोडिंग स्ट्रैंड इधर रहेगा। ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग है। इधर इसका रीडिंग देख देख के ही आपका एमआरएनए बनता जाएगा। तो इधर जो रहेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता जाएगा। तो इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों दिया है? क्योंकि ये जो कोड होके आएगा वो हूबहू उसके जैसे दिखेगा, बट फर्क क्या रहेगा? क्योंकि डीएनए है इसमें थाइमिन रहेगा, क्योंकि आरएनए इसमें यूरासिल रहेगा, बस। तो आपको इस केस में क्या करना है, पूरा सीक्वेंस कोड नहीं करना है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है वही ढूंढना है आंसर में, बट टी के जगह पे आपका यू आ जाएगा। तो टी के जगह पे यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दोनों में दिख रहा है। अभी इन लोग और एक नॉलेज का चेक कर रहे हैं कि 5:3 आएगा कि 3:5 आएगा। देखो ये वाला क्या है, 3:5 है, तो आपका 5:3 वुड बी द आंसर। तो यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज एक साथ चेक कर लिए हैं, तो इट्स द बेस्ट क्वेश्चन। ओके, मॉलिक्यूलर से कोई बनाना रहेगा कि नॉलेज चेक करना है बच्चे का कि मॉलिक्यूलर उसको आता है कि नहीं, तो वह पूरा का पूरा ये क्वेश्चन डाल देगा वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे, देखो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्ट्रैंड से आपको बनाना है, कोडिंग या टेम्पलेट। फिर उसको आइडेंटिफाई करने की कैसे उसका ट्रिक है, जो भी आप बनाओगे कोडिंग स्ट्रैंड इक्वल रहेगा। तो फिर टी की जगह पे यू आएगा क्योंकि ये आरएनए है, आरएनए में टी की जगह पे यू आ जाएगा। दूसरी बात 5:3 3:5, क्योंकि टेम्पलेट का जो सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्योंकि टेम्पलेट अगर 3:5 है तो ये बनेगा आपका 5:3। ओके, 5:3 बनेगा। तो सारे नॉलेजेस चेक हो गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉन मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव राइबोज एक्टिव सिंथेसिस। नॉन मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, ऐसा कौन सा है एक्टिव, और ये उसका आइडेंटिफाई सबसे पहले करो क्या, न्यूक्लियोसोम है वो, उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम में एक्टिव आरएनए सिंथेसिस में यूज होता है, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी योर आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द एमआरएनए? ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन, ओके, इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन, डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजीशन, फिर इंसर्शन ऑफ ए जी एट 4th and 5th पोजीशन, डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम 7th 8th and 9th पोजीशन। अगर आपने 7th 8th और 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी जी यू इधर से हटा दिया तो रीडिंग फ्रेम में कोई सीक्वेंस चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो कैसे, अगर आप कोई भी एक कोडॉन हटा दोगे, समझो 3 3 बन के आपको कोडॉन बन है 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। अगर आपने इसमें कुछ भी इंसर्ट कर दिया तो ये 3 3 वाला पैर जो है वो हट जाएगा, तो फिर कुछ अलग हो जाएगा। तो इंसर्शन करोगे तो आपको ये नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वुड बी द डी, क्योंकि अगर एक पूरा कोडॉन ही उड़ा दोगे तो आपके रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर भी ये सेम है, इधर सेम है, ये चला जाएगा तो ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अगर आपने कुछ इंसर्ट कर दिया, जैसे कि ए जी यू पहले था, अगर ए जी सी पहले कुछ तो था, अगर आपने इधर इंसर्ट कर दिया, ये एक कोडॉन था, अगर ए यू आरएनए की बात कर रहा हूँ मैं समझने के लिए, AUGC, तो अभी ये 3 का सेट ले लेंगे तो ये कुछ अलग ही बन जाएगा। अगर आपने इसके आगे और पीछे का पूरा तीनों कोडॉन एक साथ उड़ा दिया तो रीडिंग फ्रेम में कोई सीक्वेंस चेंज नहीं आएगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? क्योंकि नॉट एम्बिगुअस है, रिडंडेंट है, यूनिवर्सल है, स्पेसिफिक है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर की वजह से हमारा होता है? क्योंकि ये नियरली यूनिवर्सल है, क्योंकि उसमें जो इंसुलिन बनेगा हमारे में भी सेम इंसुलिन बनेगा, क्योंकि उसमें जो ये है यूनिवर्सल जेनेटिक कोड, इसीलिए। ओके, this is the sequence from the coding strand of a gene. What will be the corresponding mRNA sequence? देखो कोडिंग स्ट्रैंड है तो मैंने बोला जो भी कोडिंग स्ट्रैंड है उसके जैसा ही mRNA दिखेगा, बट ए के जगह पे टी के जगह पे यू आ जाएगा। तो सेम वाला उठाना है, कौन सा है? ये और ये दिख रहा है मुझे, ए जी जी के बाद सी सी ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का डी आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पहले बैक्टीरिया में शो किया गया था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।